नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ से खबर है, जहां एसपी के निर्देश पर पहुंची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि क्लोनिंग कर पैसा निकालने वाले 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिंगर क्लोन बनाने के उपकरण, एक पॉलीमर रबर स्टैम्प मशीन, बटर पेपर, पॉलीमर रबर स्टैम्प, फिंगरप्रिंट, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के कोट रचित फार्म, तमंचा, कारतूस सहित मोटरसाइकिल व नकदी भी बरामद की। मामले में क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक ने, सुनिए। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने हेतु चुनाव आयोग के निर्देश पर अतरौलिया थाना प्रभारी रमेश कुमार आईटीबीपी के जवानों तथा उत्तराखंड के विशेष पुलिस जवानों के साथ अतरौलिया कस्बे सहित क्षेत्र के कई बाजारों में रूट मार्च किया। दर्जनों पुलिस वाहन व दर्जनों पुलिस जवानों के साथ रूट मार्च अतरौलिया थाने से निकलकर अतरौलिया दुर्गा चौक, वरन चौक, गोला क्षेत्र, मुजाफिर चौक, मब्बर चौक, केसरी चौक से होते हुए लोहरा, चितौनी, लोहरा, भीखमपुर, रामपुर, बढ़िया बाजार, सुदनपुर, कठड़ा, बदिया पार होते हुए बेदौरा तक रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान लोगों से चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए की अपील की जा रही थी तथा सामाजिक तत्वों पर निगरानी व पहचान किया जा रहा था। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है तथा लोगों से अपील की जा रही है कि बिना भय के अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने बताया कि चुनाव को बेहतर प्रबंधन के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद एवं जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की सहमति पर आजमगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश राजभर ने 2022 विधानसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला लोकसभा एवं विधानसभा स्तर पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसमें रमेश राजभर कार्यकारी अध्यक्ष, जिला चुनाव प्रभारी ओमकार पांडे प्रवक्ता, जिला सह चुनाव प्रभारी आद्या प्रसाद सिंह, प्रभारी लालगंज लोकसभा क्षेत्र डॉक्टर रमेश चंद शर्मा, प्रभारी सदर लोकसभा क्षेत्र अजित कुमार राय, सगड़ी विधानसभा क्षेत्र मुस्तकीम अहमद निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र, मनोज कुमार सिंह सदर विधानसभा क्षेत्र, यशवंत सिंह को मेहनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। सभी चुनाव प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल ली है। शेष 5 विधानसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर द्वारा शीघ्र ही की जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद जी एवं जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की सहमति से आजमगढ़ कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर जी ने जिला पर और लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर प्रभारियों के नामों की घोषणा की है, जिसमें रमेश राजभर जी जिला चुनाव प्रभारी और मैं स्वयं सह प्रभारी और आद्या प्रसाद सिंह लालगंज से लोकसभा प्रभारी और रमेश चंद शर्मा सदर लोकसभा के प्रभारी, अजीत कुमार राय सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी और मुस्तकीम अहमद निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी, मनोज कुमार सिंह सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी और यशवंत सिंह को मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और सभी प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल ली है और चुनाव प्रबंधन में पूरी ताकत से लग गए हैं। और शेष 5 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश राजभर जी शीघ्र ही करेंगे। आजमगढ़ जिले के छतवारा गांव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और आजमगढ़ जिले से 8 बार विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव ने जनसंपर्क किया और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनसंपर्क हमारा हमेशा चलता रहता है। मैं जनता के दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहता हूं। विजय यादव अलग से संपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ता अलग कर रहे हैं, चारों तरफ लोग लगे हुए हैं। गाँव की समस्याओं के बारे में कहा कि समस्या तो है, भाजपा सरकार ने पैसा ही नहीं दिया कि कुछ कर सकें। कोरोना के नाम पर हम लोगों के लिए निधि रोक दी गई। सपा की सरकार आएगी तो हम विकास कराएंगे और पहले भी किया है। आजमगढ़ में विकास की भी एक ईंट रखी गई है, वह सपा सरकार में रखी गई है। पिच करा दी गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी में जाइए तो कहते हैं कि मरम्मत के लिए पैसा ही नहीं है। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए जाइए तो कहते हैं पैसा ही नहीं है। गरीबों की पढ़ाई चौपट कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर सब स्कूल बंद है। आगे क्या कुछ कहा सदर प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव ने, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। आज सर छतवारा में जनसंपर्क किए हैं सर, इसमें क्या? देखिए, जनसंपर्क तो मेरा बराबर चलता रहता है। मैं जनता के दुख में बराबर खड़ा रहता हूँ। आज चुनाव है,
आज तो मैं बुला के जनसंपर्क किया और आगे गांव में जा रहा हूँ, वहाँ भी करूँगा। विजय यादव अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ, अजय अलग कर रहे हैं, कार्यकर्ता अलग कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में लोग छिटके हुए हैं। अभी जैसे गांव में आए, जैसे बहुत सी समस्या है, जिससे कह रहे हैं कि सपा देखिए समस्या तो है, हमारी भाजपा सरकार ने पैसा नहीं दिया, हम लोग को निधि इतना नहीं मिलती कि हम उसको बीमारी में इन्होंने बीमारी कोरोना के नाम पर हम लोग को निधि रोक दिया, नहीं दिए तो विकास कहाँ से होगा। अब सपा सरकार आएगी तो हम लोग विकास करा के देखेंगे। पहले भी हमने विकास कराया है, जो भी आजमगढ़ में एक ईंट रखा है कोई तो सपा की सरकार में रखा गया, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में रखा गया। आपने बनवाया, खराब हुई सरकार। आप देखा ये रोड पिच करा दिया गया मगर ये मरम्मत नहीं हो पा रही। पीडब्ल्यूडी में चले जाइए तो कहीं पैसा नहीं है, ट्रांसफार्मर में चले जाइए कि ट्रांसफार्मर वाले से कहेंगे कि आप क्षमता बढ़ा दीजिए तो कहीं हमारे पास क्षमता बढ़ाने का पैसा नहीं है। ये बताइए क्या क्या करेंगे। गरीबों की पढ़ाई चौपट कर रहे हैं, कोरोना के नाम पर सब स्कूल बंद हैं। ये चाहती है, इनकी मंशा है भाजपा की कि गरीब के बच्चे पढ़ न पावें, अगर पढ़ लेंगे तो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। तो ये बाबा साहब की नीतियों पर हम लोग चलने वाले हैं, डॉक्टर राम लोहिया की नीतियों पर चलने वाले हैं। तो हम लोग इनको दिखाएंगे आने वाले दिनों में 2022 में जनता इनका सफाया करेगी। अब माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगा, तब देखिएगा किस तरह से विकास होता है। शिक्षा का महत्व बढ़ाएंगे, उसका ऊंचा स्तर करेंगे, दवा की कमी नहीं रहेगी, दवा फ्री मिलेगी, शिक्षा मुफ्त रहेगी, फ्री रहेगी, बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे, समाजवादी पेंशन, विकलांग पेंशन, आपके विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सब वो पेंशन है वो 500 से बढ़ा के 1500 करेंगे। साल में 18,000 रुपया देने का काम करेंगे। लड़कों को छात्रवृत्ति देंगे, हर समाज को, चाहे पिछड़ी जात हो, चाहे दलित जात हो, चाहे कोई हो, उसका जो छात्रवृत्ति मिलती है, ये लड़के पढ़ते हैं, किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिली, नहीं तो वही छात्रवृत्ति से अपना फीस जमा कर देते हैं, पर वो भी नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब पूरा छात्रवृत्ति मिली थी। अब फिर आएगी तो शिक्षा का स्तर को माननीय अखिलेश यादव पूरा मजबूत करेंगे बाबा साहब के सिद्धांतों पर। और उनकी अगर कोई संविधान की रक्षा कर सकता है बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की, तो वही माननीय। नगर पंचायत जीयनपुर बाजार वासी पिछले कुछ दिनों से अत्यंत परेशानी का सामना कर रहे हैं। बाजार वासियों का कहना है कि गोरखपुर की ओर से आने वाली बालू की ट्रक जो आजमगढ़ और मुबारकपुर की तरफ जा रही है, उसमें ओवरलोड बालू होने के कारण पूरे रास्ते में बालू गिरता रहता है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रक गुजर रही है, जो कि बाजार वासियों के लिए काल बनी हुई है। व्यापारियों और राहगीरों की समस्या को देखते हुए नगर के समाजसेवी नेहाल मेहदी ने प्रशासन के संज्ञान में प्रकरण को डाला, जिसमें उप जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए समाजसेवी नेहाल मेहदी ने का कहना है कि ओवरलोड ट्रकों से बालू बाजार में गिरा है, जिससे मोटरसाइकिल सवार के आंखों में जा रहा है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, आंख खराब हो रही हैं, बाजार में पैदल चलना दुश्वार हो गया है और सबसे अधिक बाजार के व्यापारियों को अत्यंत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बालू दुकानों के अंदर जा रहा है, जिससे खाने पीने के सामान के साथ साथ अन्य सभी सामान खराब हो रहा है। कोनो दिक्कत ना। परिचय बताइए अपना। नेहाल मेहदी। आज सगड़ी तहसील पर आए, क्या मामला है? मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों से गोरखपुर की तरफ से ट्रक में बालू आ रहा है, और जो कि दिन भर में सैकड़ों ट्रक क्रॉस होती है जीयनपुर बाजार से, और बालू इतना ओवरलोड हुआ रहता है, और वो आजमगढ़ की तरफ जाती है गाड़ियाँ। दिन भर में कम से कम सैकड़ों ट्रक क्रॉस होती है, और जिसके कारण बालू जो है वो पूरा रोड पे गिरता हुआ जाता है, और जिसके कारण जो पीछे मोटरसाइकिल सवार जो ट्रक में रहते हैं उनकी आंख में जाता है। दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, और उससे ज़्यादा जो है वो जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके दुकानों में बालू उड़कर जा रहा है, जिससे उनके सामान ख़राब हो रहे हैं। और जो हमारे किराना के व्यापारी हैं उनके दाल में और चावल में और उसमें सब में बालू उड़ के जा रहा है, और जो कपड़े के व्यापारी हैं उनके कपड़ा ख़राब हो रहा है। तमाम तरह की परेशानियां इस ओवरलोडिंग से हो रही है, जिस पर संज्ञान लेना अति आवश्यक है। जीयनपुर थाने पे आप लोगों ने जीयनपुर थाने में हम लोगों ने मौखिक रूप से कोतवाल साहब को बताया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है हम इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन आज एक सप्ताह हो गया, कुछ एक्शन नहीं हम लोगों को दिखाई दिया, और गाड़ियाँ रोज़ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ ट्रक ओवरलोड होकर आ रही है,
जिससे बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, मतलब अब जो है अति हो गई है बिल्कुल से। तो आज व्यापारी बंदियों की ने मतलब ये फैसला लिया कि हम लोगों ने आज उप जिलाधिकारी सगड़ी को एक ज्ञापन देके और इस पर रोक लगाने की मांग किया है। आजमगढ़ के फरिया से एक खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने डीआरएम राम आश्रय पांडे लगभग घंटों तक रुक कर प्लेटफार्म में स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय पटरियों के हो रहे निर्माण बंदे आवास नई रेल पटरी और लगभग पूर्ण हो चुके शाहगंज मऊ रेल विद्युतीकरण का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया आज जांच करने के बाद से शाहगंज मऊ जंक्शन तथा इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएंगी और बताया कि 1 वर्ष के अंदर ही सभी प्लेटफार्म को आधुनिक और ऊंचा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज केवल रेल विद्युतीकरण का निरीक्षण किया जा रहा है। इस अवसर पर कामरेड जितेंद्र हरि पांडे ने ज्ञापन देकर फरिया में एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की मांग और क्यामुद्दीन पट्टी परसाहा में बने अंडरपास में पानी भरे होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जनपद में रेल अस्पताल खोलने की मांग किया। तेग बहादुर नानक देव दोनों का द्वारा 10 किलोमीटर पर एयरपोर्ट निर्माण से निवेदन है। ये सब हमारे पिता ने 2 फरवरी 1991 आंदोलन किया था। नौजवान थे, एक ऐसी आदमी बैठे अस्पताल में आपके लिए आज यादगार एक्सप्रेस है। तो कम से कम यहाँ स्टॉपेज एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज अगर कर दिया जाए, आप पता लगा लीजिएगा कि जो पैसेंजर ट्रेन चलती है उस पैसेंजर ट्रेन की इनकम आज से लेकर 10 साल पीछे तक देखिए पीछे रखी है। यहाँ से 20 किलोमीटर के यात्री यहाँ फरिया के आगे जाने के बाद मोहम्मदपुर से लेकर के जौनपुर से लेकर बनारस का आगमन है। इधर से चारों तरफ इतना हरा भरा माइनॉरिटी का इलाका है और यहाँ से हम यात्री को वादा करते हैं आप शुरू करवाइए। अगर उस रेल विभाग की इनकम न बढ़े तो हम लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन ये विश्वास करते हैं। एक परसाहा में हमारे यहाँ अंडरपास था, जब शुरू हो रहा था खुदा सर हमारा जी उसके साथ जी सर आपकी जो अंडरपास हमारे गाँव में ग्राम परसा अंडरपास की जब खुदाई हो रहा था 8 फुट नीचे से पानी आने, जनता ने विरोध किया। हमने यह किया आपको समय ठीक नहीं, हमने यहाँ से लेटर दिया था अपने नाम से ऐसा है। इंजीनियर जो भी ठेकेदार आए थे उनको मिला था, वो अपना पोल सब पोल वगैरह सब खाल बस दे रहो। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश मिश्र गुड्डू को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसकी सूचना जनपद में मिलते ही समर्थकों और परिवारजनों में खुशी खुशी की लहर दौड़ पड़ी और लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी और सदर से अखिलेश मिश्र गुड्डू को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पत्रकारों से हुई बातचीत में सदर प्रत्याशी अखिलेश मिश्र गुड्डू ने कहा कि मैं भाजपा का एक सिपाही हूँ और जब मेरा जन्म हुआ तब हमने कमल देखा था, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिताजी भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर सिपाही थे। 2017 में सदर से मुझे टिकट मिला और आशीर्वाद स्वरूप मुझे 60,000 मत मिले। मैं रनर रहने के बावजूद सबकी सेवा की, सबके दुख दर्द में शामिल रहा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जिताकर सदर में भेजने का काम करेगी। आगे क्या कुछ कहा अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू ने, सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मैं जब जन्म लिया था तब मैंने कमल का फूल देखा था। पिताजी हमारे जो स्वर्गीय हो चुके हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ताकतवर सिपाही थे और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया था और मैंने भी आजमगढ़ सदर विधानसभा में 62,000 लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने की मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और इस बार मैं 5 साल रनर रहने के बाद भी जनता के बीच में उनके सुख दुख में बराबर सहयोगी रहा हूँ, उनके सुख दुख में शरीक हुआ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता मुझे अधिकतम मतों से जिताकर सदन में भेजने का काम करेगी। पार्टी के 8 बार के विधायक हैं और उनका ये सौभाग्य मानिए कि जब भी उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ा, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा, वो 5 साल तक उनके जीतने के बाद क्षेत्र में वो रहता नहीं था और मैंने लगातार 5 साल क्षेत्र में रहकर
मैं जनता के सुख दुख में शरीक हुआ हूं और 40 साल में जो सदर विधानसभा की बदहाली हुई है उसको भी जनता के बीच मैंने ठीक से बताने का काम किया है और जनता अब त्रस्त हो चुकी है। इस बार उन्हें 40 साल में ही रिटायर करके भेजने का काम करेगी। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा से सत्येंद्र राय को बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इतने उत्साहित थे कि देर शाम तक गोपालपुर क्षेत्र में उनका जगह जगह स्वागत होता रहा। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया और सत्येंद्र राय को बधाई दी। प्रत्याशी बनाए जाने पर सत्येंद्र राय ने सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री सुनील बंसल को धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने जिस तरह मुझे पर भरोसा जताया है और मुझे प्रत्याशी बनाया है, उनका विश्वास दिलाता हूं कि जनता गोपालपुर विधानसभा में कमल खिलाएगी। क्या कुछ कहा सत्येंद्र राय बीजेपी प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा ने, सुनिए। गोपालपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी बनाया गया, क्या करें? सबसे पहले तो मैं अपने जिला अध्यक्ष जी को, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को एवं संगठन महामंत्री माननीय सुनील जी बंसल साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया है और पार्टी जो भी निर्णय लेकर के मेरे ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जताई है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा और विधानसभा में जो है कमल खिलाकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में योगदान करूँगा। गोपालपुर विधानसभा सपा बसपा का हमेशा परचम लगा है, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? सपा बसपा का परचम क्या था? तब क्षेत्रीय दलों का जो है बोलबाला था। न मोदी जी थे, न योगी जी थे, न गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं थीं, न जो है विकास के काम होते थे। तो आज स्थितियां बदल गई हैं। आप आने वाले समय में ये जो 10 मार्च को जब आप रिजल्ट देखेंगे, 7 मार्च को जो वोट पड़ेगा, तो आजमगढ़ में गोपालपुर ही नहीं, आपको कई विधानसभाओं में जो है वो जो अब तक कहते आए हैं कि सपा का गढ़ है, इस परंपरा से आप मुक्ति पाएंगे जो है। और इससे जो है जनता जो है पूरी तरह से उब गई है और इन लोगों के सारे क्रियाकलापों से जो है वाकिफ़ हो चुकी है। तो यहाँ निश्चित तौर पे जो है देखिएगा कि आने वाले समय में कमल ही कमल नज़र आएगा। गोपालपुर विधानसभा में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को जो है माननीय मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा चलाई जा रही विकास के काम और गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, उनके पक्ष में जो भी कार्य किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन सारे कार्यों के बल पर हम सारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर के डोर टू डोर लोगों से कैंपेन करेंगे और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को बताएंगे और जनता का पूरा समर्थन प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक। मैं राहुल यादव समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार का अंत हो और 2022 में अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और छात्र, नौजवान, किसानों की जो आशा भरी निगाह से देख रहा है उन सभी लोगों का जो हितकारी या लाभकारी जो काम है हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है, हो सकता है हम लोग कुछ गिले शिकवे रहे हों, लेकिन अब अध्यक्ष जी पे हम लोग विश्वास करते हैं और चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बने। मैं मनोज यादव समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और विधायक जी यहाँ के नफीस अहमद जी रहे हैं, उनसे थोड़े से गिले शिकवे पुराने हो गए थे, उन सबको भूलते हुए फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सारा फैसला मानते हुए यहाँ के विधानसभा गोपालपुर से विधायक जी नफीस अहमद जी को फिर से हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इन्हें पूर्ण बहुमत भारी मतों से विजयी बना के भेजने का काम करेंगे और अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरा नाम सुनील यादव उर्फ पठान जी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे गोपालपुर विधानसभा में भेजे हैं, उन्हें हम लोग एकता युवक बना के जिताने का काम करेंगे।
निषाद, ग्राम महाराजी प्रकाश सिंह, पोस्ट शिवपुर, जिला आजमगढ़, थाना महाराजगंज, ब्लॉक महाराजगंज का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमारे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नफीस अहमद जी को जो दोबारा टिकट दिए हैं, इसके लिए हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि इनका कर्तव्य 5 साल के अंतराल में बहुत ही अच्छा रहा है। इसी के अवसर पर हम लोग जो है इनको बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि पुनः इनको दोबारा गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है। धर्मवीर यादव सहदेवगंज से बोल रहा हूँ। जो कल पुतला फूका गया है उसमें ये नवरात्र पर खालसा और आयमा कोई ऐसा नहीं है, अलग विधानसभा के लोग आए थे और ये पुतला फूका गया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने नफीस अहमद जी को दोबारा से टिकट दिया है और ये बहुत अच्छे काम किए हैं, क्योंकि ऐसा विधायक कोई नहीं है जो कि किसानों की लड़ाई लड़े और बुढ़ऊ बाबा का स्थान जो है उनमें इतना दान करने का। और हर वीडियो क्लिप पे दिखाई जा रही है जगह जगह कि नफीस अहमद जी ने विधानसभा में कितना अच्छा बोले हैं, क्योंकि ऐसा कोई विधायक नहीं है जो कि हर जगह पे ऐसी किसानों की लड़ाई लड़ा हो गोपालपुर विधानसभा में। और मैं इसका धन्यवाद देता हूँ कि विधायक जी ने दोबारा यहाँ से विधानसभा से चुन के जाएं और ऐसे ही किसानों की लड़ाई लड़ते रहें। और हम लोग ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुआ करते हैं और उनको अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया जाए। मैं नरसिंह यादव, ग्राम पंचायत नवरपुर खालसा। कल हमारी ग्राम पंचायत में कुछ भाजपा के उनके RSS ग्रुप के लोगों द्वारा पुतला फूका गया, इसका हम लोग समाजवादी विरोध करते हैं। तो हमारे न तो विधानसभा के लोग थे, न हमारे समाजवादी पार्टी के लोग थे, कहीं बाहरी लोग आकर के रोष जता रहे थे। हम माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे विधायक को फिर से अपना विश्वास जताते हुए टिकट दिए। हम लोग समाजवादी पार्टी के को मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाने। मैं जयसिंह पटेल, ग्राम प्रधान नवरात्र उपचारा। मैं पिछले बार नफीस अहमद जी का विरोध किया था। उनकी इतनी कार्यशैली अच्छी है, वो विधायक बने। अब मैं उनके कार्यशैली से इतना प्रसन्न हूँ कि अपनी बार माननीय नफीस जी को हम लोग साथ हैं और वोट देकर भारी मतों से जिताएंगे। नफीस अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुलाम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बृहस्पतिवार को आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की। गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि इस सीट से 3 बार विधायक रहे एवं अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम भी अपनी दावेदारी ठोक रही थी और पूरी तरह आश्वस्त थी कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि वह 2022 में गोपालपुर से चुनाव लड़कर स्वर्गीय वसीम अहमद के सपनों को साकार करें। समा वसीम को क्षेत्र में व्यापक समर्थन में मिल रहा था, लेकिन समा वसीम को टिकट ना मिलने से वह पार्टी में से बगावत कर विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। उन्होंने साफ किया कि 2-3 दिनों में यह बात साफ हो जाएगी कि वह किस दल से टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय गोपालपुर से प्रत्याशी होंगे। इसके लिए उन्होंने आज क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक चुनाव लड़ने के लिए रणनीति पर विचार किया। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों ने समा वसीम के चुनाव लड़ने का समर्थन करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। क्या कुछ कहा समा वसीम और समर्थकों ने, सुनिए। गोपालपुर जनता आई हुई है। मैडम, आपके द्वारा आज बैठक किया गया और आपका टिकट काटा गया, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष निकला है, मैंने अपने गोपालपुर के लोगों को इसलिए यहाँ पे एकत्रित किया था कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने यही निष्कर्ष निकाला है कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगी और 1-2 दिन में मैं बता दूंगी कि मुझे किस पार्टी से करना है, क्या करना है, वो मैं उन लोगों को मैसेज कर दूंगी, बता दूंगी। बस काफ़ी विरोध हो रहा है नफीस का। जी जी, इसको किस रूप में देखते हैं? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था, क्योंकि पहले से वो सर्वे करा रहे थे और ये रिपोर्ट वहाँ जा रही थी कि वो हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिया है तो फिर वही समझेंगे ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम तो इसीलिए पार्टी के लिए ही लगे हुए थे, क्योंकि जैसे मेरे पति लगे थे वैसे मैं लगी थी, उसमें कुछ कहना ही नहीं था। मैं लगी हुई थी और पार्टी का ही सपोर्ट कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं विरोध कर रही थी उनका। साइकिल के लिए ही मैं वोट मांग रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने नहीं समझा मुझे इस लायक,
या मेरे पति को भी नहीं इस लायक समझा था। और कम से कम इतना हक तो हम लोगों का बनता था, इतने दिन से हम लोग उस पार्टी से लगे हुए थे कि एक बार हम लोगों से पूछा जाए कि मैं इनको करने जा रहा हूँ तो क्या करें। इतना मेरे पति का भी हक था और इतना मेरा भी हक बनता था। हम लोग फाउंडर मेंबर्स में से थे, इसलिए इतना हक ज़रूर बनता था कि हम लोगों से पूछा जाए एक बार। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना सकती। तो यानी जो टिकटों का वितरण हुआ है आजमगढ़ में, आजमगढ़ पूरे जिले में, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? पता नहीं, मैं अपनी गोपालपुर सीट के बारे में जानती हूँ, मैं पूरे के बारे में क्या। मामला जो है कभी कभी आ रहा है कि मैं सारी सीटों के बारे में नहीं जानती, मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ। आज अब मीटिंग किया गया, किसके समर्थन में किया गया? देखिए, हम लोग पुराने समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हैं। ये जो समर्थन आज यहाँ पे जुटा है, ये स्वर्गीय वसीम अहमद के ये इतने लोग सिपाही हैं और समा वसीम के समर्थन में ये जन सैलाब उभरी है। क्या चाहते हैं? मतलब हम लोग ये चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो औरत पर्दे में थी, उसको पहली बार मुलाकात करके इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, चुनाव की तैयारी करिए, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। जो बोरके में औरत रहती हुई, उसको बाहर हर दरवाजे पे घुमाकर और उस महिला से एक बार पूछा नहीं गया कि तुमको मैं चुनाव नहीं टिकट दे रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ। एक बार पूछ लेना चाहिए था, बैठाकर पूछ लेना चाहिए था कि आपको नहीं लड़ा पाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे प्रत्याशी को जो नफीस अहमद हैं उनको टिकट दे। क्या नाम है? जी साकिब अहमद बोल रहे हैं हम। ये हुआ ये था, देखिए सर, ऐसा पिछली बार 2017 के जब चुनाव हुआ था, तो उस वक्त जब चुनाव के वक्त जो है मंत्री जी का टिकट कट गया, तब तो कोई, यानी मान लीजिए कोई भी पब्लिक जो हमारे जो समर्थन थे, कोई बोले नहीं। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव करीब आते गया, मंत्री जी ने कहा देखिए आप लोग परेशान मत होइए, चुनाव हम ही लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी लड़ रही है। तो हम लोगों ने समर्थन सारे लोगों ने कर दिया। उसके बाद समर्थन देने के बाद जब चुनाव वो जीत गए नफीस, ठीक है, वो पका पकाया खाना खा लिया आराम से। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनका शीशा बंद रहता है। जब पूछते हैं तो कहते हैं हमारा लोग विरोध करते हैं। जिन्होंने वोट दिया है वही कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जो मान समर्थन दिए हैं लोग, जिन्होंने चुनाव उनको जिताया है, उन्हीं लोग को वो कह रहे हैं कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। वो 5 वसीम साहब के लोग उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, तब तो वो चुनाव जीत पाए थे। ऐसे थोड़ी जीत जाते हो इतनी आसानी से, ठीक है। हम लोग जरा सा भी उन मंत्री जी से हमारा जो है वो था कि चलिए वो किसी चुनाव में किसी दूसरी पार्टी से लड़ें, लेकिन उन्होंने जो है सही कदम रखा नहीं, चुनाव किसी पार्टी में नहीं गए। तो आज किसका विरोध कर रहे हैं? हम अब जो है सरासर जो है नफीस अहमद का विरोध करेंगे। हमको नहीं चाहिए, वो आदमी सही नहीं है, वो तानाशाह आदमी है। वो अभी से उसकी यह हालत है कि चुनाव का वक्त चल रहा है, अभी भी वो बंदा यही कह रहा सबसे घूम के कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, पूरा गांव हमारा विरोध करता। तो भाई चुनाव कहाँ जीता था वो? चुनाव जीतने के लिए सभी लोगों ने समर्थन दिया था, तभी तो जीते थे चुनाव। अभी चुनाव जीतने के वक्त जो है जब वोट दे दिया गया तो जो है अब हम लोग बुरे हो गए। तो हमको अब भाई समा वसीम जी का टिकट नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसका पूरा यानी तहे दिल से जो है अंदर की से वो करेंगे, उनकी क्या नाम है, चुनाव उनको हरवाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम चुनाव तो पक्का हरा देंगे, ये तो 100%। ज्योति निकेतन स्कूल हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल में चल रहे पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम का 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रथम पाली का जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा निरीक्षण किया गया। यह प्रशिक्षण दिनांक 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों से मार्क पोल प्रक्रिया एवं मार्क पोल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा। साथ ही प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनरों को निर्देशित करते हुए कहा कि सबसे पहले प्रत्येक पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम से मॉक पोल की प्रक्रिया में 2 वोटर जरूर कराएं एवं ईवीएम सीयू वीवीपैट का कनेक्शन भी करवाएं एवं सीआरसी भी कराकर देख ले। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि ईवीएम कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट का प्रेजेंटेशन सबसे अंत में कराएं। ये खबर आपको यूपी के भदोही से दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव के मद्देनजर भदोही पुलिस ने फ्लैग मार्च कर आमजनों को सुरक्षा का एहसास कराया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में आज थानाध्यक्ष दुर्गागंज श्री रामदरस के नेतृत्व में असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ राजेश श्रीवास में
पुलिस बल एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ थाना दुर्गागंज में थाना स्थानीय से बाजार दुर्गागंज, नवलपुर, करणपुर रेलवे स्टेशन, शंकर राय, हरदुआर, रामनगर चौराहा, भागीरथीपुर, गोपीपुर में थाना दुर्गागंज तथा सभी एरिया में फ्लैग मार्च निकालकर डोमिनेशन किया गया। आपको बता दें, फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन कर आम जनता में सुरक्षा का एहसास कराया गया एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने का संदेश भी दिया गया। ये खबर आपको यूपी के भदोही से दिखाने, जहां पर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा थाना चौरी का वार्षिक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, थाना कार्यालय व परिसर आदि का भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं भदोही से, जहां पर पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना चौरी का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के विभिन्न रजिस्टरों, अभिलेखों के रखरखाव, मालखाना, शस्त्रागार एवं महिला हेल्प डेस्क आदि का अवलोकन करते हुए थाना परिसर का भ्रमण कर परिसर, बैरक, मेस एवं शौचालय आदि की साफ सफाई का भी निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिया गया है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वही अतरौलिया विधानसभा में सपा बसपा समर्थकों में जहां टिकट मिलने की खुशी है, तो वही भाजपा समर्थित निषाद पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में युवाओं समेत सभी वर्ग का जनसमूह दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग के लोग गांव गांव में जनसंपर्क तेज कर दिए हैं तथा प्रशांत कुमार सिंह के समर्थन में लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। युवाओं का कहना है कि अगर प्रशांत कुमार सिंह को विधानसभा से टिकट मिलता है तो एक विशेष जात का समीकरण बिछड़ेगा तथा समाजवादी पार्टी और बसपा को कड़ी टक्कर मिलेगी। आज सुनाते हैं कि स्थानीय युवाओं ने क्या कुछ कहा। भैया आपका? दीपक कुमार निषाद। कहाँ के निवासी हैं? भदेवा के। अब की बार भैया ये चुनावी है चल रहा है, अब की बार अतरौलिया विधानसभा में किसका चेहरा देखना पसंद? प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत कुमार सिंह क्यों, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है, ठीक है, और हमारे लिए उन सबसे बेहतर वही है, ठीक है। लगातार 2 बार विधायक जी जीते हुए डॉक्टर संग्राम यादव, इस बार भी सपा ने उनको तीसरी बार भी दिया है, ऐसा वो भी तो जीत सकते हैं। इसलिए उनको अब की बार वोट सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जाति समीकरण पे काम करते हैं। इसलिए हम लोग जाति समीकरण पे काम ना करते हुए सब पूरे समाज को एक साथ देखना चाहते हैं। तो आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? अब की बार गठबंधन के साथ, निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की सरकार। नाम भैया आपका, कहाँ के निवासी हैं? संदीप पांडे, कनैला के निवासी हैं। अब देखिए, इस वक्त चुनाव आ गया है, इस वक्त किसकी लहर अतरौलिया विधानसभा में चल रही है और किसकी सरकार बनेगी? लहर किसकी है, इस बताइए। लहर देखिए बीजेपी की है, बीजेपी के आगे कोई नहीं जीतने वाला है। लोग अपना कुछ भी कर लें, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। अतरौलिया विधानसभा से अब की बार भारी मतों से प्रशांत भैया विजयी होंगे। हम लोगों की क्या कह सकते हैं, पूरी ग्राम जो पूरे एक प्रकार से कह सकते हैं अतरौलिया क्षेत्र में विधानसभा में अच्छा कार्य वो भी किए। आज चुनाव है, आज जो खड़े हुए हैं, उसके पहले भी वो अच्छी तरह से सबसे मिल रहे थे। कभी भी वोट मांगने की भावना से कभी वो कार्य नहीं किए। अब आज हम लोगों की बारी उनकी सेवा करने की, तो हम पूरे अपना क्षेत्रीय विधायक क्यों नहीं, उन्होंने भी तो कई कार्य किया, अपना क्षेत्रीय विधायक क्यों नहीं? देखिए, आप देख लीजिए हमारा अतरौली जो है, आप सिकंदरपुर से आप कनैला वाला रोड देख लीजिए, नरियाव मार्ग, आज वो 4-5 साल हो गया है बिगड़ा हुआ है। विधायक जी उस पर एक बार भी नहीं ध्यान दिया। हम लोग बराबर आते जाते हैं, हम लोगों की कितनी समस्याएं होती हैं, अब उसको तो उनको ध्यान देना चाहिए। बीजेपी का कोई कार्य बताइए जो आप लोगों के ध्यान में है, ऐसा कोई? बिल्कुल, बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है। बीजेपी देखिए, दरोगा की भर्ती अखिलेश सरकार लाए थे, केवल 3,500 पोस्ट, बीजेपी ने 9,000 पोस्ट लाया। और उसके बाद पुलिस की भर्ती 3 बार भर्तियाँ करवाई हैं। और रोज़ जो नए युवा हैं उनको लोग अन्य पार्टियां भड़का रहे हैं और भड़का के केवल दंगा करवा रहे हैं, जगह जगह। परीक्षा के लिए भी कैंसिल हो गई थी, अब की बार फिर कराया गया, इसके लिए आप सरकार के? नहीं, सरकार की उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें तो अधिकारियों की गलती है। और सरकार ने तो जल्द से जल्द परीक्षा करवाया। दोबारा परीक्षा करवाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी। तो आप इस वक्त अतरौलिया विधानसभा में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल प्रशांत। नाम भैया आपका? अंगद पांडे। कहाँ के निवासी हैं? परानपुर के। ये बताइए, इस वक्त चुनाव नजदीक आ गया है, किसकी लहर है, किसकी सरकार बनेगी, इसके बारे में? भाजपा की सरकार बनेगी, प्रशांत भैया जीतेंगे इस बार। प्रशांत भैया क्यों? प्रशांत भैया ही टक्कर दे सकते हैं उनका संग्राम का। तो आपको क्या, आप लोग युवा हैं, हाँ, ऐसा कुछ बीजेपी बताइए, बीजेपी ने कुछ कार्य किया है? बीजेपी क्या नहीं किया, बीजेपी तो बहुत कुछ किया है। बीजेपी अनाज दी है, मकान दिया है, लैटरिन दिया है, बीजेपी पैसा दे रहा है गरीब किसानों को, और कोई सरकार दे रहा था? एक युवा है, प्रशांत भैया क्यों, इसके बारे में बताइए। प्रशांत भैया अच्छे हैं, प्रशांत भैया के पिताजी भी हमारे गांव में आए थे, अच्छा कार्य करेंगे प्रशांत भैया। तो आप लोगों का, अगर प्रशांत भैया विधायक यहाँ से बनते हैं, आप लोगों के क्या करेंगे? प्रशांत भैया अच्छा काम करेंगे हमारे यहाँ से, बोल रहे हैं अतरौलिया विधानसभा से।
के भदोही से दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी के निर्देश पर साइबर क्राइम सेल ने खाते से फ्रॉड किए गए पैसों को उनके मालिक को लौटा दिया। आपको बता दें, एनीडेस्क ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड किए गए 50,000 पीड़ित के खाते में भदोही पुलिस ने वापस कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भदोही से, जहां पर पुलिस ने एनीडेस्क के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड किए गए 50,000 रुपये उनके मालिकों को वापस करा दिया। आपको बता दें, धनराशि अपने खाते में पाकर पीड़ित ने भदोही पुलिस को हृदय से धन्यवाद किया है। साइबर अपराध से बचने के लिए भदोही पुलिस द्वारा लोगों को किया जा रहा है लगातार जागरूक। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा जनपद में हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम सेल को निर्देशित किया गया है कि किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ हुए धोखाधड़ी या सोशल साइट के दुरुपयोग पर त्वरित कार्रवाई की जाए, जिसके क्रम में आवेदक संदीप जायसवाल निवासी जमुनीपुर कॉलोनी थाना जनपद भदोही द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दिया गया, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि मैं अपने चेक के मामले में बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने मुझे बैंक के कस्टमर केयर से बात करने का सुझाव दिया था। इसके बाद संदीप जायसवाल ने भदोही पुलिस से शिकायत की और शिकायत करने के बाद एनीडेस्क ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड किए गए 50,000 रुपये संदीप जायसवाल को भदोही पुलिस ने वापस किया है, जिसके लिए संदीप जायसवाल ने भदोही पुलिस का हृदय से धन्यवाद किया है। ये बताइए कि जो आपका 50,000 रुपये वापस हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस के प्रति? इसके बारे में हम पुलिस अधीक्षक उनकी सारी टीम को, जो साइबर सेल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो कंप्लेन होने के 4-5 दिन के भीतर मेरा 50,000 रुपये वापस हो गया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ पूरी टीम का। पर यह जहां थाना मनियर अंतर्गत हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 जनवरी 2022 को थाना मनियर अंतर्गत एक हत्या हुई थी, जिसका पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त अलाकत, चाकू, मोटरसाइकिल, मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकर नैयर के आदेश के अनुपालन में अपराध नियंत्रण व वांछित तथा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मनियर पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम को यह सफलता हाथ लगी है। दिनांक 25/1/2022 को थाना मनियर में लोहटा ग्राम में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बाद में मुन्ना गुप्ता के रूप में थाना मनियर के रूप में हुई थी। उस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी मनियर, एसओजी, हमारे यहाँ की सर्विलांस टीम और इसके अलावा एसओ नगरा, इस तरह मिलाकर कुल 5 टीमें जो कि एसपी बलिया साहब ने बनाई थी, उनको लगाया गया था। बाद में सर्विलांस और विवेचना और अन्य मुखबिरी के माध्यम से 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए थे। एक अमित कुमार गुप्ता, भरत गुप्ता और शिव कुमार राजभर। इनको आज मनियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या की वजह क्या थी? हत्या की वजह ये दोनों जो है चाचा और मामा मौसेरे भाई थे ये। तो इनकी चूंकि माएँ दोनों एक थी, माएँ दोनों बहनें थीं, इसलिए चाचा और मौसा दोनों का इनका रिलेशन लगता था। चचेरे मौसेरे दोनों भाई थे ये, एक तरह से एक साथ में। तो हत्या की वजह ये थी कि इनके बीच में एक बार ट्रैक्टर चलाने के लेके विवाद हो गया था। उसी विवाद को लेके ये लोग आपस में रंजिश रखते थे। उसी रंजिश के चलते ये इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। क्या क्या बरामद हुआ है सर? इनके पास से बरामदगी जो हुई है वो अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा मिला है, एक जिंदा कारतूस है, एक जो मोटरसाइकिल जो कि उसमें कत्ल में यूज हुई थी वह मिली है, और चाकू जो आला कत्ल चाकू है वो भी बरामद हुआ है, और जैकेट भी बरामद हुई जिस पर रक्त लगा हुआ है। सर, मुख्य आरोपी इसमें कौन है? मुख्य आरोपी इसमें अमित गुप्ता है और शिव कुमार राजभर इसके सहयोगी हैं, और जो षड्यंत्र में शामिल थे इनके साथ वो इनके भरत कुमार गुप्ता है। ये तीनों आपके सामने हैं जो गिरफ्तार हुए। गुप्ता सर, इनके भाई अमित के